गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपको आज एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूं जिसको देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। इनका एज 92 ईयर्स है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और 92 ईयर्स होने के बाद भी वो आज डेली ग्राउंड आते हैं और अपना फिजिकल एक्सरसाइज, योगा लगभग 1 से 1.5 घंटा डेली करते हैं वर्कआउट अपना। तो चलिए उनसे आज लाइव बात किया जाएगा। अमूमन 60 साल, 65 साल, 70 साल तक जाते जाते लोगों का शरीर में इतना स्टेमिना नहीं रह जाता है कि वो ठीक से चल सके। 92 ईयर्स होने के बाद भी काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। पार्क में जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको वो टिप्स देते हैं कि आप भी ऐसा काम कीजिए, आप ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका सब कुछ ठीक रहेगा। तो बने रहिए। सामने देखिए, ये पीछे बैठे हैं अंकल का उम्र लगभग 92 ईयर्स के हैं और ये रोज़ यहाँ 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, कुछ योगा करते हैं। तो चलिए इनके हेल्थ के बारे में कुछ समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि फ़िलहाल ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ क्या करते हैं और इनका एज अभी क्या हो रहा है और इस जगह पे ये कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं। तो अंकल आप बताएंगे। हाँ, एक्चुअली आई एम फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। 47 we migrated to India. Okay. And after that we settled in Jammu and Kashmir. After staying there some years, we came to Punjab. Okay. I stayed there about 10 years. Yeah. Then I shifted myself to Delhi. दिल्ली। I was a radio engineer. रेडियो इंजीनियर। Yes. यू आर रेडियो इंजीनियर। Yes. तो अंकल रेडियो इंजीनियर हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान के मूलतः रहने वाले थे। वेस्ट पाकिस्तान, जिस समय आज़ादी से पहले के जो एरिया आता था वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे शायद। और अभी फ़िलहाल इनका घर जो है वो दिल्ली में है और इस वक्त जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये केरला का कोची सिटी है, अर्नाकुलम सिटी है यहाँ का। तो फिलहाल यहाँ ये क्या करते हैं ये भी जानने का कोशिश करते हैं। तो अंकल, दिल्ली में मेरी फैक्ट्री थी तो वहाँ मैं रेडियो बनाता था, लोकल मार्केट में बेचता था। अच्छा, मतलब आप रेडियो बनाते थे और दिल्ली में बेचते थे। अच्छा जी। लेकिन मेरा ख्याल हुआ कि हम दिल्ली में बेचने के बजाय कोई अच्छे प्रोडक्ट में बाहर जाके क्यों ना बेचें। अच्छा। तो इसलिए फिर मैं 79 में यहाँ पर दलाल को बोला कि मुझे जगह लेके दे। ठीक है जी। उसने मुझे एक जगह दिखाई। अच्छा जी। तो वो कहने लगे, मालिक कहता है कि 6 महीने का एडवांस दे दो। अच्छा। तो मैं आपको जगह दे दूंगा। ठीक है। मैंने कहा तेरा काम खत्म हो गया, अब तू अपने दफ्तर जा। ठीक है जी। मैं मालिक मकान के पास गया। ठीक है। मैंने उसको बोला, सर आप तो इतने बड़े आदमी हैं, जी। मैं तो अभी आया हूँ यहाँ, ठीक है। काम चलता है नहीं चलता मुझे तो अभी ये शोर नहीं है। ठीक है। अब 6 महीने के बजाय 3 महीने का ले लो। अच्छा जी। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दुकान मिल गई। दुकान किस जगह लिया अंकल आपने? ये एमजी रोड पे, जहाँ एमजी रोड पे एक जहाँ यहाँ का मेन मार्केट हब है। सीकिंग होटल है एक जी, वहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा दुकान लिया। एंट्रेंस में एक ऊपर जगह थी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर जी। तो आपने वहाँ एक दुकान लिया, फिर उसमें आपने और सारा रेडियो जो आपको वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था दिल्ली में। मैंने फिर सेल टैक्स नंबर अप्लाई किया। जी। तो सेल टैक्स जल्दी नहीं मिलता। फिर सेल टैक्स नंबर क्या होता है अंकल? सेल टैक्स नंबर होता है, उसके बगैर हम माल मंगवा नहीं सकते। अच्छा, वो आपको कहाँ से मिलती है? यहाँ एक दफ्तर है सेल टैक्स का। सेल टैक्स का एक दफ्तर है जहाँ से आप दिल्ली में भी सेल टैक्स दफ्तर है। अच्छा, मतलब कहीं भी आपको सामान बेचना है या कहीं से लाना है तो उसके लिए आपको सेल टैक्स सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वहाँ से यहाँ अगर माल आता है जी, तो उस पर 4% हमको वहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट को देना है पहले। अच्छा, माल डिस्पैच कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ से अगर यहाँ सामान ला करके हमको बेचना है तो पहले 4% वहाँ का जो सेल टैक्स ऑफिस है वहाँ पर जाके 4% वो जमा करना पड़ेगा। नहीं, वो जमा नहीं। हाँ जी। क्वार्टरली होता था। अच्छा। जितने बिल हमने 3 महीने में माल बेचा है, हाँ। उन बिलों की डिटेल उनको देनी है। कहाँ पैसे वहाँ जमा? वहाँ का जो सेल ऑफिस होगा। हाँ जी, सेल टैक्स ऑफिस होगा वहाँ पे। अच्छा, वहाँ सेल टैक्स ऑफिस में 4% यानी 4% आपको दिल्ली में जहाँ से आप सामान उठा रहे हैं। और यहाँ का सेल टैक्स ऑफिस में यहाँ का 10% था, यहाँ का 10%। यानी टोटल आपके कॉस्ट आ जाएंगे 14%। अगर आप कोई सामान मान लीजिए 100 रुपया का सामान आपने लिया तो आपको वो सामान का कॉस्ट पड़ गया 114 रुपया भाड़ा छोड़ करके। ये केवल आपके टैक्स लग गए जो आपको वहाँ से 4% उठाने के लगे और 10% यहाँ बेचने के लिए। ये उस समय की बात बता रहा हूँ। ये कब की बात है? 79 की। ये 79 की बात है। अभी कुछ और होगा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिर मैंने सारे केरला में टूर करना शुरू किया। हाँ जी। केरला में गया, फिर मैं ये तमिलनाडु में भी गया, मदुराई, कंप्यूटर वगैरह। तो वहाँ पर एक्चुअली हम जब पहले माल बेचते थे तो वो जो हमारा आदमी था वो यहाँ माल बेचता था, वो मेरा दोस्त था। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि
चलो मैं आपको एक दो आदमी मिलाता हूँ। अच्छा, उसने मिलाए, फिर आए यहाँ मेहनत की, यहाँ पर अपना दुकान चल गई तब से। तो अभी आप यहीं पे सेटल्ड हैं? नहीं, मैं फिर अभी मैंने उस वक्त मैंने एक लड़के की शादी की थी। 94 में मैं फ्री हो गया सब बच्चों से। अच्छा, 94 में आप सारे काम से फ्री हो गए। अभी आपके काम कौन देख रहे हैं? वो दुकान आपके कौन चलाते हैं? और मेरा बड़ा लड़का है, वो अच्छा। देखता है। मैं 15 साल से सब काम छोड़ दिया। तो अंकल अपना सारा काम अभी छोड़ चुके हैं और इनके जो बड़े लड़के हैं वो अभी इनके कारोबार को देखते हैं। एक और लड़का ये फैक्ट्री देखता है वहाँ पर। एक लड़का और है जो फैक्ट्री देखता है, जो वो बनाता दिल्ली- है। मतलब इनके 2 लड़के हैं, एक लड़का दिल्ली का कारोबार देखते हैं, वहाँ से जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका काम इनके छोटे लड़के देखते हैं, और यहाँ का जो सेलिंग वाला जो एरिया है जहाँ सामान सेल होता है वो इनके बड़े लड़के का काम है। और ये अभी जनवरी का महीना है तो दिल्ली में कितनी ठंड पड़ रही है, वहाँ लोग कांप रहे हैं ठंड से। तो अंकल अभी दिल्ली से केरला के लिए मूव कर गए क्योंकि इनके पास ऑप्शन है मैंने बिजनेस 2 छोड़ जगह दिया, रहने की। बिजनेस छोड़ दिया। अच्छा तो जी। फिर मैं केरला आ गया। चलिए, बहुत जब अच्छा लगा। काम ही नहीं करना, अच्छा, तो यहाँ क्या रहना है। अभी आपका एज कितना हो रहा है आपका? फिलहाल? 92। तो ये सुन लिया आपने, ये 92 इयर्स के हैं और डेली अपने लिए कम से कम आधा से 1 घंटा तो मिनिमम इनका मैंने खुद वॉच किया है, आधा से 1 घंटा ये डेली योगा करते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब ये 92 इयर्स होने के बाद, 1 घंटा 20 मिनट होता है मेरा प्रोग्राम। सुन लिया इन्होंने, ये 1 घंटा 20 मिनट का इनका शेड्यूल बना हुआ है डेली का, कुछ करे ना करे तो ये डेली अपना 1 घंटा 20 मिनट टाइम देते हैं अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए। और खाने में क्या लेते हैं आप? खाना नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं? नहीं, नॉन वेज मैंने छोड़ दिया, पहले खाते थे। पहले नॉन वेज खाते नॉन थे, वेज सब छोड़ दिया। जी जी। अब सारा ध्यान जो है ईश्वर की तरफ लगा रखा है। अच्छा, अभी और भगवान कोई की काम तरफ नहीं करना, लास्ट बस। में जो जैसा और सबके कोई लिए काम नहीं। सबके साथ मैं ऐसा अपने होता घर में सारा दिन अकेला होता हूँ। है। ठीक है, ठीक है। लेकिन लोग पूछते हैं तुम सारा दिन वक्त कैसे काटते हो? मैं कहा मेरे पास तो टीवी देखने का टाइम भी नहीं होता, मैं अखबार भी बड़ी मुश्किल से पढ़ता हूँ। तो सुबह से I'm शाम so तक जो busy। नॉर्मल शाकाहारी भोजन जो घर में बनता है वो खाना खाते हैं? नहीं, मैं सवेरे का नाश्ता, हालांकि लड़का ऊपर है, वो तो कहते हैं सब कुछ यहाँ से ही खाओ। जी जी। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं कुछ चीज़ें अपने हिसाब से खाऊंगा। ठीक तो है। सवेरे का नाश्ता मैं खुद बना के अपने लिए खाता हूँ। खुद बनाते हैं? हाँ जी, यहाँ से दूंगा। ये नहीं, जी ये टाइम भी मेरा पास हो जाता है। जी जी। आप टाइम मैं तो- पास करने एज ए टाइम पास। टाइम पास भी हो जाता है और चलिए। अपने हिसाब से खाना भी खा लेता हूँ। तो आप सुन लिया इन्होंने एक जो बताया कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। परिवार की तरफ से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिवार वाले चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से इनको खाना मिले, लेकिन ये खुद चाहते हैं कि मैं अपने आप को इंगेज रखूं, कुछ ना कुछ करूं। तो ऐसी सोच होनी चाहिए हर इंसान की। कि तो जैसा कि अंकल अभी एडवाइस कर रहे हैं किसी और को, ये देखिए, इसी जीवन में हम मुक्ति के लिए कुछ करते हैं। तो इनका ये डेली का काम है, ये खुद भी करते हैं और लोगों को एडवाइस करते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं